केमिस्ट्री से आपका झुकाव सोशियोलॉजी की तरफ कैसे है? पहला कि इसके जो भी सिलेबस है वो जीएस से ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट आईएएस इंस्टीट्यूट ने आपकी किस तरह से मदद की इन योर टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट और एनी अदर वे? जी सर टेस्ट सीरीज मैंने ऑप्शनल के लिए थे और 24-25 दोनों में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प। आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप बताइए, क्योंकि आपके 195 मार्क्स हैं इंटरव्यू में। पहले उन्होंने पूछा कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। नमस्कार दर्शकों, नेक्स्ट आईएएस में आपका स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि के पावन अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्वे 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 नमो नमः। तो इस बार के सिविल सर्विसेज परिणामों में हमने एक बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट वाला जो बेसिकली टॉपिक हम सोशियोलॉजी में पढ़ाते हैं और जो सोसाइटी में और जीएस में भी पढ़ाया जाता है, उसका एक मैनिफेस्टेड फॉर्म हमने देखा सिविल सर्विसेज में, with lot of girls making their basically results in this year, and उन्हीं में से एक हमारे पास होनहार छात्र आज हमारे सामने उपस्थित हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 578 रैंक स्कोर किया। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था एंड इनका नाम है शिवानी कुमारी, जो एक बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। गांव में ही इनकी शिक्षा दीक्षा हुई और वहां से ही इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के बेसिकली अपने ड्रीम को पूरा करने की शुरुआत की। शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है एंड बहुत बहुत बधाइयाँ। तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं आफ्टर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट एंड रियलाइजिंग योर चाइल्डहुड ड्रीम? सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अपने बारे में कुछ बताइए शिवानी, कैसा रहा ये जर्नी प्रिपरेशन की? कहाँ से आपने गांव से शुरू किया? कब आपने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज की सेवा के लिए बिल्कुल तैयारी करूंगी एंड ऑल दैट थिंग? जी सर मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग बिहार बोर्ड से हुई है और मैंने अपने गांव से 12th तक पढ़ा है और ग्रेजुएशन मैंने पटना वुमेंस कॉलेज से बीएससी केमिस्ट्री में 2022 में कंप्लीट किया। और उसके बाद से मैंने कॉलेज के दौरान ही सोचा था कि अब जैसे सेमिनार होते हैं तो आईएएस आईपीएस आते हैं, तो उस टाइम यूपीएससी के बारे में मैंने जाना और यूपीएससी के कितने एग्ज़ाम होते हैं, कैसे होते हैं, तो फिर मैंने अपना एक ड्रीम बनाया कि यूपीएससी मुझे भी करना। तो तब से मेरा ये प्रिपरेशन जारी था और 23 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और ये मेरा यूपीएससी में तीसरा प्रयास है। ओके, सो क्या लर्निंग रही आपका? अगर कोई पहली बार आपको सुन रहा है तो अगर उसे तैयारी करना है तो आप उसे क्या बेसिकली प्रिकॉशन या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे? जी सर पहला अटेम्प्ट दिया था तो उस समय सीसेट का मेरा उतना प्रिपेयर नहीं था और 23 में काफ़ी टफ सवाल भी आए थे। ओके। तो वो मेरा था कि उसमें मेरा सीसेट नहीं हुआ था। तो लर्निंग ये कि सीसेट भी आज प्रीलिम्स होने वाले हैं कुछ टाइम में, तो सीसेट को भी इग्नोर ना करें। जीएस का भी इम्पोर्टेंस है बट सीसेट को भी लाइटली ना ले। और दूसरा अटेम्प्ट में सर मेरे ऐसे में काफ़ी कम स्कोर थे। ओके। तो जीएस का तो प्रिपरेशन हो गया था बट ऐसे का सही से हो नहीं पाया था प्रिपरेशन, तो फाइनल में जाके मेरे 9 नंबर से रह गए थे। ओके। और तीसरा अटेम्प्ट में मैंने जो भी गलती अब पिछले बार की थी उसको मेरा ये प्रयास था कि दोबारा ना दोहराऊं और फाइनली मेरा लिस्ट में नाम आ गया। ओके, सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। तो अगेन अगर हम बेसिकली विषय पे आते हैं तो आपका बैकग्राउंड बीएससी केमिस्ट्री है एंड अगेन केमिस्ट्री से आपका झुकाव सोशियोलॉजी की तरफ कैसे है? मतलब व्हाई यू चूज सोशियोलॉजी एज ऑप्शन? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? जी सर इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला कि इसके जो भी सिलेबस है वो जीएस से ओवरलैप करते हैं। दूसरा सिलेबस सोशियोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो सारे जो सिलेबस है वो हमें पहले से पता होता है, इन डेप्थ नहीं बट और थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तो बाकी सारे ऑप्शनल को भी मैंने एक्सप्लोर किया बट सोशियोलॉजी मुझे अच्छा ऑप्शनल लगा, तो उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी में तैयार करना शुरू कर दिया। ओके, सो अगेन मतलब अगर किसी को सोशियोलॉजी लेना हो तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या आपको मतलब एक इंटरेस्ट जैसा आपने बताया उसमें था और दूसरा ओवरलैपिंग विद सब्जेक्ट, क्या आपने एक्सप्लोर किया कि और भी कुछ ऑप्शन हो तो उसमें सोशियोलॉजी क्यों चुनना चाहिए? जी सर अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी से करता है तो उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा कि सोशियोलॉजी पढ़ने में उन्हें इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ हम आंसर राइटिंग करते हैं तो थिंकर्स को कोट करना या फिर जो भी थियरी है उसको हम कैसे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं, तो ये सब अगर हमें आता है तो सोशियोलॉजी ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है। ओके, एंड जैसा कि हम सिविल सर्विस में अक्सर देखते भी हैं कि मतलब मोस्टली स्टूडेंट फ्रॉम बिहार एंड ईस्टर्न यूपी एंड झारखंड एंड द एरिया ऑफ ईस्टर्न इंडिया, मतलब यहाँ के बच्चों में एक थोड़ा सा सिविल सर्विस की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा रहता है
एंड आपका भी सिविल सर्विसेज में हुआ है एंड आपको भी काफी लोग अप्रोच भी कर रहे होंगे इस चीज में, तो क्या कारण है कि बेसिकली इस जगह के क्षेत्र के बच्चे ज्यादा बेसिकली झुकाव रखते हैं सिविल सर्विस की तरफ? कोई आपका ऐसा कोई अनुभव रहा हो? जी सर। सर पहला तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सोसाइटी है यहाँ पे, तो या तो खेती करना हुआ या फिर हम गवर्नमेंट जॉब की तलाश में रहते हैं। ओके। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का उतना वहाँ स्कोप नहीं है, ओके। जिस कारण से बच्चे के पास उतना ऑप्शन नहीं होता है। तो उनके पास ये रहता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो गया तो उनकी लाइफ सुधर जाएगी। तो ये मेन कारण है जिस कारण से बच्चे सिविल सर्विस की ओर झुकाव ज़्यादा रखते हैं। ओके ओके। सो अगेन अब हम लोग सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे आपने तीनों स्टेजेस की प्रिपरेशन की। जैसा कि आपने फिल्म्स के बारे में एक सुझाव दिया कि सीसेट को बहुत लाइटली नहीं लेता है, बट कहाँ से कैसे आपने पढ़ा? पूरी पढ़ाई आपने सेल्फ स्टडी करी या आपने बेसिकली कोई स्पेसिफिक बुक्स या ट्यूटोरियल या कुछ मदद ली इस सब की? सर एनसीईआरटी बुक मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड बुक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और पीवाईक्यू मेरा सेंटर था कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन अपडेट होते जा रहे हैं, तो उसको मैं ध्यान में रखती थी। और सीसेट का जब नहीं हुआ मेरा, तो सीसेट पे मेरा थोड़ा ज़्यादा अटेंशन चला गया कि सीसेट में अगर 24 में कैसे भी क्वेश्चन आते हैं तो उसको मुझे सॉल्व करना है। और ओवरऑल 80 सवाल तो सॉल्व नहीं करने होते, बट एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी होती है। ओके। तो वो था मेरा। और मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे। और स्टार्टिंग में ऐसे काफ़ी ज़्यादा इग्नोर हो गया था क्योंकि ऐसे और जीएस में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो उसके बाद मैंने थर्ड अटेम्प्ट में ऐसे पे थोड़ा सा, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है फिलोसॉफिकल क्वेश्चन आते हैं कोट्स, तो उस पर मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किए थे। और वो मुझे लगा कि जो प्रैक्टिस किया था उस टाइप के क्वेश्चन आ भी गए थे एग्जाम में। ओके। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। ओके, ठीक है। और फिर जैसे आपने मेंस की तैयारी करी, उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्या विशेष तैयारी रही? ये आपका पहला इंटरव्यू था? नहीं सर, दूसरा था। इंटरव्यू था। तो अगेन क्या तैयारी रही आपकी स्पेशल? नहीं सर इंटरव्यू में मुझे लगा कि 24 में मैंने पहली बार दिया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी हूँ। तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा की, पेरेंट्स से भी मैं उनको क्वेश्चन दे देती थी, बोलती थी आप पूछो फिर मैं जवाब देती। मिरर प्रैक्टिस किया, दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन किए, मॉक्स दिए। तो इस बार मुझे उतना ज़्यादा इशू नहीं हुए थे क्योंकि प्रैक्टिस मैंने पहले से ही कर लिया था। तो इतना था कि हाँ खुल के बस बोलना है, हेजिटेशन नहीं करना है और कुछ ऐसा नहीं बोलना, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी वहाँ दिखाना है। तो वो मेरा फोकस रहता था और डैफ के बेसिस पे मैंने सारे जो भी क्वेश्चन है वो सब तैयार कर रखे थे और प्रैक्टिस करती रहती थी। अच्छा, मेरा सवाल उसी पे ही था कि परिवार का कितना रोल रहा आपके पूरी इस जर्नी में? आपके फादर गवर्नमेंट सर्विसेज में, मदर होम मेकर हैं, तो क्या उनका बेसिकली सहयोग रहा इस पूरी प्रिपरेशन टाइम? जी सर मुझे लगता है कि परिवार ही मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक बूस्टअप का काम किया। मम्मी पापा भाई बहन ये सब मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरे दादाजी जो अभी कुछ टाइम पहले गुजरे हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहता था। तो कभी भी ऐसा हुआ जैसे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हुए थे। तो उस टाइम मम्मी ने बोला था कि कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, कि नेक्स्ट अटेम्प्ट देना और उसको और अच्छे से परफॉर्म करके देना। हर बेसिकली डिफीट में कुछ ना कुछ लर्निंग है या हर डिसअपॉइंटमेंट में कुछ ना कुछ लर्निंग है। तो परिवार का तो एक बहुत बड़ा सहयोग रहता ही है। अगेन अगर कोई अब से तैयारी करे और जो आपको सुन रहा है, खासकर आपके क्षेत्र बिहार से या ईस्टर्न यूपी और झारखंड एरिया से, तो उसे मतलब किस टाइम से तैयारी करना चालू कर देना चाहिए जिससे वो अपने बेसिकली पहले दूसरे या तीसरे प्रयास में इस सफलता को हासिल कर पाए? जी सर इसमें ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर दे। जैसे मेरा केमिस्ट्री था और डेली कॉलेज आना जाना रहता था तो उतना टाइम नहीं मिलता था। तो ग्रेजुएशन के बाद भी वो कंप्लीट स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि ये जल्दीबाजी में पेपर देना, अटेम्प्ट देना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे जैसे हमारे अटेम्प्ट खत्म होते रहते हैं तो इंटरव्यू में वो इम्प्रेशन जाता है कि इसका इतना अटेम्प्ट में फिर यहाँ पे आया, तो मार्क्स पे वहाँ प्रभाव दिखते हैं। तो अपना बेसिक फाउंडेशन पहले कंप्लीट करे, ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागे और जो भी पीवाईक्यू है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करे। फिर वो क्योंकि एक माइंड मैप वही प्रोवाइड कराता है बच्चे को, तो ये मेरी सलाह रहेगी। ओके। तो कहीं इस जर्नी में आपके दिमाग में कहीं ऐसा आया था डाउट कि मुझे कुछ प्लान बी भी तैयार रखना है या कुछ इस तरह का, या इज इट एडवाइजेबल कि स्टूडेंट को करना चाहिए?
सर अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, सेकंड में भी नहीं होता, थर्ड में भी नहीं होता, तो प्लान भी मेरे ख्याल से रखना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी लाइफ नहीं है, लाइफ का एक पार्ट है। तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सोचा था, बट मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं, सेकंड में देख लो। सेकंड में मेरा हो गया, इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, तो एक होप सा था कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा मार्क्स से रहा तो एक बार और दे के देखते हैं। और ऐसा नहीं है, बच्चे अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो स्टेट पीसीएस का भी दे सकते हैं, और जो ओवरलैपिंग जिसका भी सिलेबस होता है जिस एग्जाम का, तो वो दे सकते हैं। क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस एग्जाम के लिए। और काफ़ी समय तैयारी करते करते भी एक थोड़ा सा बेसिकली नीड फील होती है कि भाई अब अर्निंग भी साथ साथ करना चाहिए। जी सर, इट इज़ अ गुड चॉइस एंड सजेशन। अगेन उसी में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपका सेकंड अटेम्प्ट था और थर्ड अटेम्प्ट था, सो नेक्स्ट आईएएस इंस्टीट्यूट ने आपकी किस तरह से मदद की इन योर टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट और एनी अदर वे? जी सर टेस्ट सीरीज मैंने ऑप्शनल के लिए थे, 24-25 दोनों में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए। पेपर 1 में जो भी क्वेश्चन था इस बार का, मुझे लगा वो रिफ्लेक्ट हुए थे। और पेपर 2 चूँकि काफ़ी इस बार थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन आया था, वो अपना अप्लाई करने वाला था, तो उसमें मुझे लगा कि थोड़ा सा मिस हो गया था। और लास्ट ईयर पेपर 2 में जो भी क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से रिफ्लेक्ट हुए थे, और पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चन थे, तो वो मुझे हेल्प किया। और जो प्रीलिम्स के टेस्ट होते हैं मंथली, अब अनुभव वाला, वो मैं देती थी, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। जी सर, बहुत बढ़िया। अगेन आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आप बताइए, क्योंकि आपके 195 मार्क्स हैं इंटरव्यू में, जो कि आई वुड थिंक इज वन ऑफ द गुड मार्क्स, एंड अगेन बाय द बोर्ड विच इज बेसिकली वेरी इनफेमस फॉर गिविंग लेस मार्क्स, आपने वहाँ पे 195 लिखे हैं, तो उसके बारे में कैसा रहा आपका अनुभव पूरे इंटरव्यू में? सर बोर्ड मेंबर काफ़ी कॉर्डियल थे। चेयरमैन सर भी क्वेश्चन मेरे डैब से ही स्टार्ट किया उन्होंने। अच्छा। तो उसके बाद बाकी सारे मेंबर भी, ऐसा नहीं था कि कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछ लिए, वो बेसिकली आईआर से पहले उन्होंने पूछा कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, तो फिर मैंने बताया कि मैम क्रिटिकल मिनरल्स, तो बोले ये तो आपका ही सब्जेक्ट है, कुछ अलग बताइए। तो उसके बाद फिर उन्होंने वही पूछा कि जैसे मेरे डैब से जूडो कराटे से पूछा। फिर उस समय वेनेजुएला न्यूज़ में था, तो यूएस, वेनेजुएला, चाइना, और फिर सरप्लस इकोनॉमी बना कैसे, तो इस टाइप से क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल देखे जैसे स्टेट से भी था, आईआर से भी था, डैब से था, सोशियोलॉजी से था, मेरे केमिस्ट्री से था, तो सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। और कैसा रहा आपका अनुभव, मतलब पूरे टाइम में, मतलब वर यू एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, और व्हाट अप्रोच यू हैव फॉलोड? कभी नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो क्या रहा आपका उसमें रिस्पांस? सर 1-2 सवाल मुझसे नहीं आंसर मेरे से हो पाए थे, बाकी सारे के क्वेश्चन वो मुझे लगा कि मैं पढ़ के गई हूँ, या फिर मेंस के दौरान मैंने वो पढ़ा, तो वो सब मैंने जवाब दिए थे। अच्छा, और रिजल्ट आने के पहले क्या फीलिंग था कि इस बार होगा नहीं होगा, क्या आपके दिमाग में चल रहा था? एंड आफ्टर क्वालिफाइंग इनटू सिविल सर्विस, व्हाट वाज योर रिएक्शन? सर ऐसा लास्ट ईयर मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखे थे, तो नहीं हुआ था, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ था। तो इस बार उतना कुछ सोचा ही नहीं था। मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जनवरी में ही मेरे इंटरव्यू थे उस टाइम से, कि होगा या नहीं होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट तो देना ही है, जो भी हम वर्स्ट केस सिनारियो मान के चलते हैं। तो जब रिजल्ट में चेक किया मैंने पीडीएफ में, तो मेरे नाम थे और मेरे रोल नंबर भी थे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता। तो इस बार काफी इस तरह के इंसिडेंट हुए कि एक रोल नंबर पे 2 लोग थे, तो ठीक है। जी सर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। वैसे रैंक उतने एक्सपेक्टेशन वाइज नहीं थे, बट कोई बात नहीं, लिस्ट में नाम होना ही काफ़ी अपने लिए अचीवमेंट होता है। तो फिर पेरेंट्स को बताया, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके बाद से गांव में सभी लोग मुझे बधाई देने आते रहे, और ये कार्यक्रम 1 सप्ताह तक लगभग चला। अरे वाह। सो अभी का आगे का क्या प्लान है शिवानी? मतलब आर यू अपीयरिंग फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन, और आगे का कैसे प्रोसीड करना है? सर अभी तो मैंने 27 में देने का सोचा है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद एक ही अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। ओके। तो जिस कारण से थोड़ा सा मेंस में भी मार्क्स इम्प्रूव करने हैं, तो प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अगेन शिवानी, कोई हमारे बेसिकली दर्शकों के लिए कोई मैसेज, जो प्रिपरेशन कर रहा हो, जो डिफिकल्टी फेस कर रहा हो, जो बेसिकली कुछ परेशानियों से जूझ रहा हो, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन सब के लिए? जी सर, सबसे पहले तो जो ट्रस्ट है अपने आप पे होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और पेरेंट्स का रोल, या फिर फैमिली में अगर कोई इशू है तो पेरेंट्स से बात करें,
और दूसरा सर, जो भी रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम का, हम अगर स्टैटिक क्वेश्चन बुक को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम होगा, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 100 में 100 क्वेश्चन तो हमसे नहीं बन पाते हैं, बट अगर हम 60 प्लस भी सही कर लेते हैं तो हमारा चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि मेंस लिखने का। और मेंस के लिए हम जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें विद इन टाइम, 3 घंटे में प्रैक्टिस करना। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे ऑप्शनल, ऐसे एथिक्स, इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जब आ जाता है तो फिर प्रैक्टिस करते रहे दोस्तों के साथ। तो ये मेरा यही सजेशन होगा। Thank you, sir. So thank you, Shivani, for giving us your precious time. So thank you, everyone. And this was Shivani Kumari for you, who has shared her experience and journey in civil service program and civil service preparation. We wish her all the basic luck for her future endeavor. So thank you, everyone. Thank you. Thank you, sir.